हेलो फ्रेंड, क्या आप लोगों को पता है कि साइबोर्ग यानी सुपर ह्यूमन की तहलीक करीब आ गई है। साइबोर्ग ऐसी मखलूक जिसका कुछ हिस्सा इंसानी अज़ा और कुछ मशीनों यानी रोबोट या मसनूई अज़ा पर मुश्तमिल होता है। ये एक ऐसा मखलूक होगा जो हर वो काम कर सकेगा जो हम इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि इसे न गर्मी न सर्दी लगती है, न थकावट न बारिश इसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो वीवर, आज हम इस वीडियो में ऐसी मखलूक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं शाहनवाज और आप देख रहे हैं टेक्निकल थिंग्स चैनल। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो से बाखबर रहें। वीवर, हॉलीवुड की कई फिल्मों में हम अक्सर ऐसी मखलूक देखते हैं जो बैक वक्त इंसान और मशीन होती है। इस वक्त हमें ये एक्शन से भरपूर मूवी हकीकत से बहुत दूर दिखाई देते हैं, लेकिन अब माहिरीन ऐसी मखलूक बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए हैं, जैसे टर्मिनेटर समेत हॉलीवुड के मुख्तलिफ मूवी में नजर आते हैं। व्यूवर, जितने भी साइबोर्ग मूवी है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। व्यूवर, इस रोबोट का बुनियादी ढांचा पोलाद, तारों और मुख्तलिफ आलात से बना होता है, जबकि ऊपर इंसानी जल्द होती है। जल्द के ऊपर और इसके अंदर खून से भरी रगें इस तरह होती है जैसे आम इंसानों की होती है। टर्मिनेटर के अलावा साइबोर्ग नामी फिल्म में भी ऐसे ही किरदार शामिल थे। इसके अलावा बहुत सारी मूवी में ऐसी मखलूक दिखाते हैं। इस तरह मखलूक जो इंसानी और मशीनी पुर्जों पर मुश्तमिल होता है, इस मखलूक को इस्लाहन साइबोर्ग ही कहा जाता है। व्यूवर, साइबोर्ग के तस्वर को हकीकत का रूप देने के लिए माहिरीन बरसों से तजर्बात में मसरूफ है। ताहम इस हवाले से अहम कामयाबी जापानी माहिरीन की है और कामयाबी के साथ सुपर ह्यूमन साइबोर्ग की तहलीक की राह हमवार हो गई है। व्यूवर, सुपर ह्यूमन साइबोर्ग इंसान नुमा एक मखलूक होगा जिसके जिस्म में इंसानी अज़ा और मशीनी कुल पुर्जे एक दूसरे से मरबूत और हम आहम होंगे और इस तरह काम करेंगे जैसे हमारे जिस्म के तमाम अज़ा करते हैं, यानी बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ इंसान के बहुत करीब करीब होगा। व्यूवर, सुपर ह्यूमन साइबोर्ग की तहलीक की जानिब माहिरीन की अहम पेशरफ्त ये है कि वो अज़लाती रेशों और रोबोट ढांचे के दरमियान रबत कायम करने में कामयाब हो गए हैं। माजी में ऐसी तमाम कोशिशें नाकामी से दोचार होती थी, या फिर लोहे और गोश्त पोस्ट के गज़लात के दरमियान आर्जी ताल्लुक कायम हो पाया था। ताहम ताज़ा तजर्बे में ये ताल्लुक मुख्तसर से तवील मुद्दत रबत में बदल दिया गया। व्यूवर, पहले किए गए तजर्बात में माहिरीन गज़लात जानवरों से हासिल किए जाते थे, लेकिन इस बार जापानी माहिरीन ने नया तरीका इख्तियार किया है। इन्होंने जानवरों से गज़लात हासिल करने के बजाय नए सिरे से गज़लात उगाए जैसे दूसरी चीज़ें उगाए जाते हैं। माहिरीन की इन कोशिशों की वजह से हस्ब मंशा रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हो गए। व्यूवर, इससे पहले तजर्बात के दौरान सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आती थी कि वक्त गुजरने के साथ गज़लात कमज़ोर होकर सकड़ जाते थे और पिछले किए गए तजर्बात की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही थी, लेकिन नए तजर्बात से इसका हल निकाल लिया है। खुद उगाए गए गज़लात या पट्टे ज़्यादा पायदार और मजबूत साबित हुए और तजर्बात की कामयाबी की बुनियाद भी यही बनी। व्यूवर, नए तरीक़ाकार में गज़लात उगाने के लिए मुहक़्क़ीक़ीन ने चूहों से हासिल करदा खुलियात खसूसी शीटों पर रखे और फिर ये शीटें लोहे से बनी ढांचे पर मंड दी गई। 10 रोज़ में ये चूहों से हासिल करदा खुलियात नुमा पाकर पट्टू की शक्ल इख्तियार करने लग गए। गज़लात की मजमूई लंबाई 8 मिलीमीटर थी और काफ़ी अच्छी तरीके से फैलने और सकड़ने लगे थे।
اور سب سے بڑی بات، غزلات ایک ہفتے سے زائد عرصے تک فعال اور اپنی اصل شکل میں رہے۔ یہ عرصہ پچھلے تجربات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھا۔ ویور ماہرین نے ان غزلات کے 2 جوڑے تیار کیے تھے جنہیں رپورٹ میں بیک وقت لگایا گیا تھا، مگر یہ مخالف سمتوں میں حرکت پذیر ہوتے تھے، یعنی ایک پھیلتا تھا تو دوسرا سکڑتا تھا۔ ہمارے جسم میں بھی غزلات اس طرح حرکت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنے بازو کو سیدھا کرتے ہیں یا موڑتے ہیں تو اس حرکت کے دوران کچھ عضلات پھیلتے ہیں اور کچھ سکڑتے ہیں۔ ماہرین نے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ ویور ابھی تو صرف ماہرین ان مصنوعی روبوٹ کے اوپر قدرت کا بنایا ہوا انسان کی طرح چمڑے کے ٹھہرنے میں ایک ہفتے تک کامیاب ہوئے، اور یہ تو صرف شروعات ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں ایسے سپر ہومن سائبورگ یا سپر مین بنانے میں کامیاب ہو جائے جو برسوں تک ان کے غزلات کام کرے۔ یہ تو انسانیت کے لیے خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہے، کیونکہ سپر ہومن سائبورگ انسان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور ہر وہ کام کر سکے گا جو ہم انسان ان کمزور اور کم طاقت کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ ان سپر ہومن سائبورگ کی قیمت بھی زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے امیر لوگوں کو یہ سہولت میسر ہوگا اور وہ جو چاہے ان سپر ہومن سے کروا سکتے ہیں۔ شاید بعض ممالک ان سپر ہومن کو بطور سپاہی استعمال کرنا شروع کرے۔ ویور، آپ کے خیال میں ماہرین کا سپر ہومن سائبورگ بنانا اچھا قدم ہے یا نہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔